नमस्कार दोस्तों, मॉमकॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डाइट चार्ट फॉर 6 एंड 7 मंथ ओल्ड बेबीज। बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है ये और एग्जैक्टली आपको वो बताऊंगी जो हमने अपने बेबी के साथ किया है। तो अपने एक्सपीरियंस से आज वो लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए दोस्तों, इस पूरे वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर करके बताना ईजी रहेगा। सबसे पहली चीज़ है कि बेबी को सॉलिड्स कब शुरू करें। आइडियल एज बेबी को सॉलिड स्टार्ट करने की है 6 मंथ्स, बट हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने साइंस बताए हैं कि आपका बेबी कब रेडी है सॉलिड स्टार्ट करने के लिए। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो 5 साढ़े 5 महीने के आसपास भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, वो ऐसे साइंस दिखा रहे होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप वो वीडियो देखिए, आपका बेबी रेडी है तो आप ये 5th मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उस केस में ये जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 5th एंड 6th मंथ के लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज़ है कि बेबी को जब खाना शुरू कर रहे हैं तो कितनी बार खाना देना है। 6ठे महीने में और 7वें महीने में खाना दे कितनी बार। हम एज पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब तो सॉलिड शुरू हो गया, अब तो बस फटाफट इसको सॉलिड्स पे ले आओ। पर दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, फूड बिफोर 1 इज़ जस्ट फॉर फन। मतलब 1 साल से पहले खाना जो है वो मज़े के लिए है। बच्चे को उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने दें, उसके लिए खाना एक बिल्कुल नई दुनिया है। तो उसको मज़े लेने दीजिए उसके साथ। बहुत सीरियस मत होइए कि वो नहीं खा रहा है, वो ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, वो सब खा लेगा। पर ये जो 6 महीने हैं ये उसको आराम से धीरे धीरे अडेप्ट करने दीजिए। तो 6 मंथ में जब आप खाना स्टार्ट करेंगे खिलाना तो आप बच्चे को सिर्फ एक मील देंगे। 7th मंथ में अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ने अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, उसका एपेटाइट भी बढ़ रहा है, तो आप एक मील और एक स्नैक देंगे। तो दिन में 2 टाइम खिलाएंगे 7th मंथ में, पर 6th मंथ में आप सिर्फ एक ही मील देंगे। अब अगली चीज़ जो है वो है कि किस टाइम पे देना चाहिए। तो बेस्ट है बच्चे को जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो बेस्ट है कि ये जो एक मील आप दे रहे हैं वो आप दिन के टाइम में, और कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे दीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि अभी आप एकदम नया नया खाना दे रहे हैं, तो अगर बच्चे को कोई रिएक्शन हो गया या उससे गैस होती है या पेट में प्रॉब्लम होती है या कोई और एलर्जी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिस्कम्फर्ट होता है, तो पूरा दिन कम से कम आपके सामने है, आप उस चीज़ को पकड़ पाएंगे और इमीडिएटली एक्शन ले पाएंगे। अगली चीज़ है कि खाने का टेक्सचर क्या होना चाहिए। अभी उसको दूध पीने की आदत रही है इतने टाइम से, और दूध हम जानते हैं कितना पतला होता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो आप खाना उसे दे रहे हैं उसकी जो टेक्सचर है वो भी उतना ही पतला होना चाहिए, यानी बिल्कुल पतली प्यूरी के फॉर्म में आपने उसको खाना देना है। ऐसा होना चाहिए कि आपने उसको जब ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में, उसके बाद अगर आप उसे छन्नी से निकाल रहे हैं तो वो पूरा छन्नी से निकल पाए। मतलब इतना पतला होना चाहिए ताकि बच्चे को कोई डिफरेंस नहीं पता चले। उसके बाद आता है कि जब हम बच्चे के लिए खाना बनाते हैं तो उसको कितना खाना देना है। तो दोस्तों जब आप शुरू करते हैं तो जब आप पहले कुछ दिन हो सकता है कि जब आप उसे मुंह में डालेंगे भी ना, टच भी करेगा वो, तो हो सकता है वो करके सारा बाहर निकाल दे। ये बहुत नॉर्मल है। इसको ये मत समझिए कि आपकी मेहनत ख़राब हो गई या आप एक अच्छे कुक नहीं हैं या आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हैं। ये बच्चों का एक नेचुरल तरीका, एक नेचुरल रिफ्लेक्स है उनकी बॉडी में कि कुछ भी जब नई चीज़ आती है तो उसको रेजिस्ट करना। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को ये अच्छा लगने लग जाता है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, और हमने भी ये किया था, कि हम सेम चीज़ को अगर जैसे एक टाइम पे हमने खिलाने की कोशिश करी और उसने नहीं खाया तो हम सेम चीज़ को थोड़ी देर बाद ट्राई करते थे। हो सकता है आपका बच्चा पूरा 3 से 4 चम्मच अच्छी तरह से खा जाए, हो सकता है आपका बच्चा आधा चम्मच खाए। बट नॉर्मल जब आप खाना स्टार्ट करते हैं बच्चे को खिलाना तो आप उसे 1 से 2 चम्मच के बीच में बना लीजिए और उतना ही धीरे धीरे बच्चे को दीजिए। अगर उसने खा लिया बहुत अच्छी बात है, अगर उसने नहीं खाया, उसने इतना सा चख भी लिया, तो आई थिंक वो भी आपके लिए एक सक्सेस आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब आता है कि बेबी को दे क्या। ये मैं आपको मतलब अगर एक्सपीरियंस से बताऊँ ना तो ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपने शुरुआत ही गलत खाने से करी तो आपका बेबी जो है वो पूरे प्रोसेस को लेके ना एक उसमें चिढ़ आ जाएगी, एक इरिटेशन आ जाएगी, और जो इंजॉय करना होता है खाने को वो करने की बजाय वो ज़्यादा मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा कि अच्छा, क्योंकि बेबीज़ जो हैं वो बड़ी जल्दी समझ लेते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बट अगर आप गलत चीज़ों से स्टार्ट करेंगे ना तो बेबी एक ऑफ हो जाएगा, मतलब कि उसको नहीं करना है। तो इसलिए एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊँगी कि हमेशा
आप जो बच्चे का सबसे पहला खाना है वो फ्रूट्स से शुरू करें। फ्रूट्स में बहुत सारा फाइबर भी होता है जो जिससे कि उनके पेट वगैरह में कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं होता। फ्रूट्स में एलर्जीज होने का चांस बहुत ही कम होता है, मतलब हार्डली कोई चांस होता है कि कोई एलर्जी हो जाएगी। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं। तो अब मैं आपके लिए मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है 15 ऐसी चीज़ों की जो आप 6th मंथ में, यानी मान लीजिए 1 महीने में 30 दिन है, तो ये 15 चीज़ें आपने 2-2 दिन करके बेबी के साथ ट्राई करना है। आप कौन से स्टार्ट करना चाहें आपकी मर्जी, बट 2-2 दिन करके करिए। इससे क्या होगा कि 6th मंथ में ये 15 चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। 7th मंथ में आप क्या कर पाएंगे, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना के आप उनको मील में देना स्टार्ट कर सकेंगे और एक स्नैकर अलग से भी देना शुरू कर सकेंगे, और नए नए फूड्स हम उस टाइम पे भी ट्राई करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आप बच्चे को दे सकते हैं बनाना यानी केला, सेब यानी एप्पल, पियर्स दे सकते हैं। पियर बहुत अच्छा होता है, स्पेशली मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए तो एकदम दवाई है पियर। एवोकाडो, पियर और एप्पल की प्यूरी कैसे बनाते हैं इस पर हमने वीडियोस भी किया हुआ है। प्रून्स भी बहुत अच्छा होता है, और एप्रिकॉट। तो ये 6 फ्रूट्स आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगी 5 वेजिटेबल्स। कैरेट यानी गाजर, पोटैटो यानी आलू, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, पंपकिन यानी कि कद्दू, और पीज यानी कि मटर। ये 5 वेजिटेबल्स हैं जो आप 6th मंथ में ट्राई कीजिए। उसके अलावा मूंग की दाल का आप पानी भी दे सकते हैं, और बिल्कुल मतलब एकदम पतली मूंग की दाल भी बना के उसे ब्लेंड करके दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। ओट्स दीजिए। ओट्स बहुत ही पावरफुल है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी लाता है बच्चों में। रागी में बहुत इम्यूनिटी देता है रागी बच्चों को। और राइस, हम कबीर को ब्राउन राइस देते हैं, बट आपके ऊपर है, आप चाहें तो आप वाइट राइस दीजिए। बट राइस और दाल में ये ध्यान रखिए कि उसको कम से कम मिनिमम आपने 2 घंटे सोक करके रखना है, ताकि जो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो सारे ब्रेक हो जाएं और बच्चे को पचाने में आसानी हो। बेस्ट तो अगर आप पुराने ज़माने की बातों में जाएंगे तो राइस और दाल को ओवरनाइट मतलब पूरी रात भिगो के रखा जाता था और अगले दिन बनाया जाता था, जिससे कि उसको पचाना और भी ईजी हो जाता था। तो ये थी मेरी लिस्ट ऑन क्या फूड्स आप अपने बच्चे के डाइट में डाल सकते हैं 6th मंथ में, और 7th मंथ में आप इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि शुरू करेंगे फ्रूट से या फिर वेजिटेबल्स से, और लास्ट में लाएंगे ये सब राइस, ओट्स वगैरह, क्योंकि जब आप इसे दे देंगे तो उसके बाद आप कॉम्बिनेशन बनाना इजी होगा। आप ओट्स के साथ प्रून का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इस पर भी हमने एक वीडियो किया हुआ है। ओट्स के साथ किसी भी फ्रूट को दे सकते हैं, राइस के साथ आप गाजर दे सकते हैं, राइस दाल का मिक्स बना सकते हैं, रागी और एप्पल बहुत अच्छा होता है। तो आप बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके एक मील 7th मंथ में दे सकते हैं, और स्नैकर में आप सिर्फ फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा डाइट बनेगा आपके बेबी के लिए। दोस्तों होप मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, अगर किया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे से पूछ लीजिए। यहाँ नहीं तो आप हमसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे बात कर सकते हैं, हम वहाँ पे हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों मॉमकॉम देखने के लिए, मॉमकॉम को लाइक करने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है सबको ये चीज़ें बताना ताकि सबको राइट गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम, सी यू।